क्या आप जानते हैं कि कोई भी हमारे अंदर का डर, फाइनेंशियल क्राइसिस या मेंटल ट्रॉमा हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। अगर आपको मौका मिले अवचेतन मन में जाकर पास्ट लाइफ देखने का, तो आप देखना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट एंड एक्सपीरियंस PLR थेरेपिस्ट एंड साइकिक एनर्जी रीडर जुड़े हैं, वंशिका जी। ये जो कॉन्सेप्ट है PLR का बहुत ही यूनिक है और सब लोग इस बारे में जानना चाहेंगे और इतना एक्साइटमेंट आप सबके अंदर होगा इन सबके क्वेश्चंस के आंसर जानने को। तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है। और किसी भी इंसान के लाइफ में ऐसा कोई मेजर इशू है जिसका उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो पंडितों के पास भी जाता है, वो कहीं भी जाता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। उसकी जर्नी को उसके थ्रू देखना चाहिए कि क्या क्या इस बंदे ने झेला है, क्या क्या इसके इश्यूज सामने आए हैं, कैसे इसे सॉर्ट आउट किया है। तो ये इस तरीके से होता है। और तजुर्बा ये है कि कई बार बहुत दुख भी होता है कि इनके कर्माज ऐसे हैं या बहुत नेगेटिव कर्माज हैं, ऐसा भी फील होता है। लेकिन कई बार बहुत खुशी भी होती है क्योंकि उनको लर्निंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन तो लर्निंग है, मेन तो यह है कि हम अगर इस पृथ्वी पे आए तो क्या है हमारी लर्निंग, क्या हम लर्निंग लेने आए हैं। और पास्ट लाइफ में जब आप जाते हो तो आप उस इंसान की जर्नी को देखते हो, उसकी मिस्टेक्स का पता लगाते हो, या उसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, टैलेंट होता है छुपा हुआ, हिडन टैलेंट्स होते हैं, वो सब सामने आते हैं। तो वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए क्योंकि इंसान ऐसे ही इस धरती पे तो नहीं आया है, वो अपना मिशन भी पूरा करने आया है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी हमारे अंदर का डर, फाइनेंशियल क्राइसिस या मेंटल ट्रॉमा हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। अगर आपको मौका मिले अवचेतन मन में जाकर पास्ट लाइफ देखने का, तो आप देखना चाहेंगे। नमस्कार, मैं ऋचा अरोड़ा आप सभी का इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट एंड एक्सपीरियंस PLR थेरेपिस्ट एंड साइकिक एनर्जी रीडर जुड़े हैं, वंशिका जी। वंशिका जी, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में। आपका बहुत स्वागत है। आज जो ये जो कॉन्सेप्ट है PLR का बहुत ही यूनिक है और सब लोग इस बारे में जानना चाहेंगे और इतना एक्साइटमेंट आप सबके अंदर होगा इन सबके क्वेश्चंस के आंसर जानने को। तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है। सो वंशिका जी, जैसे कि आप इस फील्ड में 6 साल से जुड़े हैं, तो आप प्लीज़ बताइए PLR होता क्या है, लोगों को क्यों करवाना चाहिए PLR? देखिए, PLR का जैसे हम कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ये। और किसी भी इंसान के लाइफ में ऐसा कोई मेजर इशू है जिसका उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो पंडितों के पास भी जाता है, वो कहीं भी जाता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। वो हमें उसका PLR इसीलिए करना चाहिए क्योंकि हम उसका रूट कॉज देखते हैं कि किस जगह पे इनका कर्मा अटका पड़ा है और वहाँ पर क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से इनको इस इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए PLR करना ज़रूरी होता है। सो PLR करने के लिए क्या कोई एलिजिबिलिटी है या कोई भी PLR करवा सकता है? कोई भी PLR करवा सकता है, लेकिन जो 3 साल के बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चों के यानी कि 4 ईयर का जब वो होता है तब PLR करवा सकता है, क्योंकि 3 साल तक के बच्चों के थर्ड आई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हम उनकी थर्ड आई में एंटर करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं, तो इसलिए 3 साल के बाद कराना चाहिए। ओके, जैसे आपने कहा कि थर्ड आई में एंटर करते हैं, तो थर्ड आई क्या उसके लिए एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन का एक गार्डियन एंजल होता है, स्पिरिट गाइड होते हैं, एंसेस्टर मास्टर्स होते हैं, तो हम उनकी हेल्प लेते हैं और उनकी हेल्प लेने के बाद ही उस बच्चे की थर्ड आई में या उस इंसान की थर्ड आई को चेक किया जाता है विद द परमिशन ऑफ स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स। तो उनकी लाइफ को उनके एंजल्स और स्पिरिट गाइड हमें दिखाते हैं कि ये इनका कर्मा फंसा हुआ था और ये इस जगह पर इनका ये इश्यूज चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग इवैल्यूएशन है। और जैसे कि आप देखते हैं पूरा पास्ट लाइफ, तो इससे आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है? आप क्या फील करते हैं जब आप किसी की पास्ट लाइफ में जाते हैं तो? देखिए, ये बहुत एक यूनिक सा क्वेश्चन है, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी की पास्ट लाइफ को चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जैसे कि किसी का मतलब कहते हैं ना कि जैसे उसका शूज़ पहन के उसकी यात्रा को देखना, ये कुछ उसी तरीके से होता है। उसकी जर्नी को उसके थ्रू देखना चाहिए कि क्या क्या इस बंदे ने झेला है, क्या क्या इसके इश्यूज सामने आए हैं, कैसे इसे सॉर्ट आउट किया है। तो ये इस तरीके से होता है। और तजुर्बा ये है कि कई बार बहुत दुख भी होता है कि इनके कर्माज ऐसे हैं या बहुत नेगेटिव कर्माज हैं,
ऐसा भी फील होता है, लेकिन कई बार बहुत खुशी भी होती है क्योंकि उनको लर्निंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली पास्ट लाइफ का मतलब ही ये होता है कि आप किसी का अगर कर्म देख रहे हो तो सबसे पहले उसकी लर्निंग लो कि आपकी लर्निंग क्या है। पृथ्वी पे हम लोग आए हैं तो अपनी लर्निंग लेने के लिए आए हैं ना। तो यही चीज़ होती है कि पास्ट लाइफ को चेक करके उसका रूट कॉज पता करते हैं, फिर उसकी लर्निंग लेते हैं कि हाँ इस रूट कॉज से मुझको ये लर्निंग मिली है, और उसके लिए फिर माफ़ी प्रार्थना होती है, जो कि इंसान को अपनी आत्मा से ही माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मा ही सारा सोल, सारी जितनी भी जर्नी हमारी आत्मा कर चुकी होती है। तो अपनी आत्मा से क्षमा मांगना चाहिए और वो चीज़ फिर वहाँ पे सही हो जाती है, वो इश्यूज़ वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। आपके वर्ड से ये प्रतीत हो रहा है कि इससे हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी हमें होगा। यस, और सेल्फ कैसे- डिस्कवरी। और जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तो हम उसके कर्मों के प्रति भी सतर्क होते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर जो भी लोग करवाएं तो उनको बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं लोगों को, और क्या ये रिलेशनशिप इश्यूज भी पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन होता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पास्ट लाइफ में मानो कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर चल रहा है इस जीवन में और बहुत उनकी लाइफ में झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे से बनती नहीं है, तो उसका रूट कॉज उनके पास्ट लाइफ में जाकर चेक करना होता है। उन दोनों में से किसी ने कोई मिस्टेक की होती है। देखो, रिलेशनशिप का मतलब होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, तो वो तो होता है, हो नहीं रहा है इस जीवन में, तो किसी के उसकी जर्नी में जाकर के उस पास्ट लाइफ को चेक किया जाता है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, किसके द्वारा हुई है। उसको बताया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, इसको सही करो, और साथ में कुछ उपाय भी दिए जाते हैं, तो रिलेशनशिप हील भी हो जाता है फिर। That's great. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, जो आप इतना अच्छे से आंसर्स दे रहे हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब जानने के लिए। तो क्या ये पास्ट लाइफ का कोई कोर्स है जिसको हम करके पास्ट लाइफ देख सकते हैं, या ये हमारा कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे पास्ट लाइफ की जिसके थ्रू एक्चुअल अगर हम बात करें तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं पास्ट लाइफ की। मेरा तो जैसे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुआ था, तो मैंने तो कोई कोर्स नहीं किया था। वैसे कोर्सेज भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं पास्ट लाइफ के। तो जैसे कि आपने बताया चक्रा के बारे में कि थर्ड आई से कनेक्ट होके ही हम पास्ट लाइफ दे सकते हैं, तो क्या थर्ड आई तक पहुंचने के लिए हमारे सारे चक्रास का भी हील और एक्टिवेट होना जरूरी है? उस मोमेंट में आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, और न्यूट्रल रह करके आप उसके चक्रास के थर्ड आई में एंटर कर सकते हैं, उसकी जर्नी को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स। तो मीन्स गाइड का होना और कोई मार्गदर्शक होगा तो हम बहुत इजीली हम इस राह पे चल सकते हैं। यस। आपके स्पिरिट गाइड कौन है, आप बताना चाहेंगे? मेरे स्पिरिट गाइड सदगुरु जी हैं, गणपति बप्पा भी हैं, माँ काली मेरी स्पिरिट गाइड हैं, एंड आर्कएंजल माइकल आल्सो, राफेल आल्सो। क्या वो कनेक्शन फील कर पाते हैं अगर आप जैसे बैठे हैं और बैठे हुए आपको फील होता है कि वो आपके साथ? यस, ऑफ कोर्स, दैट्स ग्रेट, मुझे फील होता है। वंडरफुल। जैसे लास्ट एक फ्री हीलिंग सेशन हुआ था कुछ टाइम पहले, मैंने देखा था आपका, और बहुत लोग बहुत एक्साइटमेंट शो कर रहे थे कि हमारे चक्रास के बारे में बताओ, हमारा लाइफ पर्पस बताओ। ये दो ही क्वेश्चंस पे ही पूरा सेशन घूम रहा था। तो मैं जानना चाहूँगी इसके पीछे सीक्रेट क्या है, लोग क्यों जानना चाहते हैं चक्रास के बारे में, और इतना एक्साइटमेंट क्यों है इन सब चीज़ों का? देखिए, चक्रास के बारे में एक्चुअली लोगों का क्या था, लोगों का हमारा ऑरा होता है, ऑरा हमारा एक्सपैंड होना चाहिए। वैसे तो बेसिकली एवरेज पर्सन का ऑरा 3 फीट का होगा, लेकिन जब हमारे चक्रास क्लीन होते हैं, क्योंकि चक्र ही है जो हमारी लाइफ को लीड करते हैं, और चक्र हमारे हर किसी न किसी ऑर्गन से कनेक्टेड भी होते हैं, तो जब हमारे चक्र ठीक होंगे हमारा ऑरा एक्सपैंड होगा, ऑरा एक्सपैंड होगा तो लाइफ स्मूथ चलेगी। इसीलिए वो अपना ऑरा वगैरह पूछ रहे थे, पर्पस भी जान रहे थे, क्योंकि मनुष्य जब इस धरती पे आता है तो कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई मिशन लेकर के आता है ना। तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा पर्पस है, ये मेरा मिशन है, मुझे ये फुलफिल करना है, तो ही उसके बाद मेरी मुक्ति हो सकती है। तो आप ये ऑनलाइन में कैसे देख पाते हैं चक्रा के बारे में, आप इतने अच्छे से बता पाते हैं, मुझे तो ये बहुत मैजिकल लगता है। उनके थर्ड आई चेक करके। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ये भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं या कोई आपका? हाँ जी, ये ब्लेसिंग्स हैं और एक्सपीरियंस भी। यस सर। बहुत अच्छा। जैसे आपने ऑरा का बताया, तो एक एप्रोप्रिएट और स्टैंडर्ड ऑरा कितना होना चाहिए इंसान का? कम से कम 10 to 12 फीट तो होना ही चाहिए। तो ये हमारे चक्रास पे काम करके ही हो पाएगा? यस। तो चक्रास के लिए हम क्या करें, जिससे कि हमारे चक्रास के लिए काफ़ी बीज मंत्रास आते हैं, या फिर अपना लाइफस्टाइल को चेंज करो,
सात्विक भोजन लो, है ना? या फिर ज़िंदगी को ही मतलब जैसे हर चक्र का कोई ना कोई कलर होता है, उस कलर के ड्रेसेस या समथिंग कुछ अपने पास में रखो। बेसिकली इसमें सजेस्ट तो यही किया जाता है कि चक्रास के लिए उनके बीज मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो चक्र थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाते हैं। क्या डिसिप्लिन का चक्रा से कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ को जीना चाहिए। जैसे आपने जापानीज़ मॉन्क को देखा होगा, उनकी लाइफ कैसी होती है, वैसी ही लाइफ को जीने से एक सात्विकता आती है और वैराग्य भी आता है धीरे धीरे, ब्रह्मचार्यता भी आती है और व्यक्ति धीरे धीरे डिसिप्लिन वाली लाइफ को जीने लगता है। क्योंकि चक्रा जैसे जैसे आपके आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, रूट चक्रा से जब आप सैक्रल चक्रा की तरफ जाते हो, सैक्रल से जब आप हार्ट चक्रा की तरफ जाते हो, तो लाइफ एक्सपैंड हो रही होती है और एक्सपैंड जब वो हो रही होती है तो चेंजेस भी आते हैं, डिसिप्लिन भी आता है लाइफ में। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को, ये आपका एक्सपीरियंस ही है जो आप इतना अच्छे से बता पा रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो चक्रास और ऑरा और इन सब चीज़ों का मतलब पास्ट लाइफ से बहुत कनेक्शन है, तो क्या हम पास्ट लाइफ से अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं? यस। दैट्स ग्रेट, क्योंकि फ्यूचर जानना हर कोई चाहता है अपना, तो हमें अगर लेकिन फ्यूचर के साथ एक अपने- थिंग है, फ्यूचर जो होता है वो चेंज भी हो सकता है। प्रेजेंट लाइफ का अगर आप कोई फैसला लेते हो तो उसका असर आपको फ्यूचर में दिखेगा, है ना? तो इसीलिए फ्यूचर को इतना कंसीडर नहीं करते। प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट मोमेंट या जो नाउ सिचुएशन होती है उसको कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि वही आपका फ्यूचर बिल्ड करेगा। जैसे कई लोग ट्रांस में जा पाते हैं, कई लोग नहीं, तो ये ट्रांस में जाने के लिए क्या इनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है? क्या बिफोर हैंड प्रिपरेशन की नीड है? बिल्कुल करनी पड़ती है। उनको उनका माइंड रिलैक्स रहना चाहिए, कोई भी सोच विचार एक्सटर्नल उनके मन के अंदर नहीं आना चाहिए, तो उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए इन तो चीज़ों प्लीज का। इसके बारे में बताएं, प्रोसेस जब भी आपके पास कोई पीएलआर के लिए आए तो वो क्या प्रिपरेशन करके आए कि वो कैसे रिलैक्स रहें, क्योंकि कई लोग आते हैं और रिलैक्स नहीं होते तो फिर वो उस ट्रांस में वो फील नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत नॉलेज मिलेगा। सरेंडर फॉर्म में रहना चाहिए सबसे पहले तो, और मन में कोई विचार नहीं रखना चाहिए। लोग क्या होता है, लोग आते हैं और बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में होते हैं कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, मुझे ऐसा जानना है, मुझे वैसा जानना है। उस मोमेंट में वो ट्रांस में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ट्रांस में बिल्कुल शांत चाहिए मन, सबकॉन्शियस माइंड एकदम शांत होना चाहिए। तो उस विचारधारा के साथ जब वो रहेगा एकदम ट्रांस में, तो वो डेफिनेटली ट्रांस में जा सकता है। बहुत सारे विचारों के साथ वो ट्रांस में जा नहीं सकता, इसीलिए हम उनको समझाते हैं कि भाई ट्रांस में अगर जाना है तो अपने मन को स्थिर रखो, कोई भी आलतू फालतू विचार या एक्सटर्नल विचार नहीं आने चाहिए। फ्लो, जैसे पानी में पत्ता डाल दो आप तो उसका फ्लो कैसे चलता रहेगा, है ना? उसी तरीके से होता है ये भी। इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बाय ऑडियो, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहता है, उस फ्लो में जाना रहता है, तो आप ट्रांस अचीव कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रांस अचीव नहीं कर सकते। ओके, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और हमारे दर्शकों को ज़रूर इस चीज़ का पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला होगा और सबको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए जो भी यहाँ पीएलआर के लिए आना चाह रहे हों। जैसे कि आपने इतना अच्छे से पीएलआर के बारे में बताया, जब लोग आते हैं तो उनको ये भी बताएं कि वो कितना टाइम मतलब उनको यहाँ लगेगा। पीएलआर का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, तो कितना टाइम टेकिंग होता है? कम से कम 1 घंटा तो उनकी हीलिंग होती है, क्योंकि वो पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन से होकर आ रहे होते हैं, उनको रेडी कराया जाता है। उनकी हीलिंग के बाद में उनको ट्रांस में लेके जाते हैं और कम से कम इसमें 2-2.5 घंटा लग जाता है एक पर्सन पे। ओके, और क्या पीएलआर करते समय आपको कई बार पॉजिटिविटी भी फील होती होगी? अगर आप कोई इंसान बहुत अच्छे ऑरा का है और कई बार आपको नेगेटिविटी को भी फेस करना पड़ता होगा, तो आप उन चीज़ों को कैसे डील अप करते हैं? पॉजिटिविटी तो इतना नहीं देखने को मिलता है, नेगेटिविटी काफ़ी देखने को मिलती है, तो उस वक्त उसको हैंडल किया जाता है। उस नेगेटिविटी या नेगेटिव जो भी होता है सोल या वो पर्सन ही अगर नेगेटिव है तो उनको बात करके सजेशन दिया जाता है। पहले तो उनको उनके स्पिरिट गाइड और गार्डियन एंजल से मिलाते हैं, उनके गुरु से मिलाते हैं और गुरु की जो वाणी होती है वो सुनते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ को उस प्रकार से वो चेंज भी करते हैं। दैट्स इट, मीन्स हमारी लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। उनकी कृपा से ही हम अपना पास देख सकते हैं या फ्यूचर देख सकते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो हम आप सब जो आप इतना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सपीरियंस ले रहे हैं लोगों की लाइफ को। कितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाते होंगे पास लाइफ देखकर,
और उनको जो अवेयरनेस होती होगी तो लिटरली वो कितना ब्लेसिंग फील करते होंगे। बहुत ही अच्छे से आपने और एक्सप्लेन किया और बहुत खूबसूरती से। Thank सर you. आप लास्ट में बस यही जानना चाहेंगे कि आपका जो ये 6 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे आप क्या देखते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि आप और कैसे अपने आप को एक्सपेंड कर पाएँ और लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? 6 ईयर का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी यूनिक रहा है। बहुत लोगों के तजुर्बे सुने समझे। यहाँ पर मतलब सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जब किसी का पास्ट लाइफ रीड करते हो उस मोमेंट के लिए आप वो इंसान बन जाते हो। मतलब आपके पास अगर कोई इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है तो जब आप उनकी थर्ड आई में एंटर करते हैं, उनकी जर्नी को जब देखते हैं तो कुछ मोमेंट के लिए आप वही इंसान बन जाते हो और वो सारी जर्नी देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो जर्नी तो मेरे साथ ही घटित हो रही है, मेरे साथ ये सारी सिचुएशंस हो रही है, ताकि उनको ज़्यादा हम अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद उनको ट्रांस से बाहर लेके आया जाता है या थर्ड आई से हम बाहर निकलते हैं और फिर उनको उनकी चीज़ें बताई जाती हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ लोगों को कि एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूर करवाएं, ताकि समझ में आए कि लाइफ में चल क्या रहा है, क्या चलना चाहिए और भविष्य में क्या होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। हमारे श्री सच्चिदानंद धाम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के हर मंथ ही होते हैं। अगर किसी को करवाना हो तो प्री बुकिंग करवा लीजिए, ताकि बाद में फिर ऐसा भी होता है लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिल पाया या बुकिंग नहीं हो पाई, तो अपनी पहले से बुकिंग करवा के रखें और इससे लिटरली बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सेल्फ अवेयरनेस से ही हम आगे स्पिरिचुअलिटी पे भी आगे बढ़ पाते। मेन तो लर्निंग है। मेन तो यह है कि हम अगर इस पृथ्वी पे आए तो क्या है हमारी लर्निंग, क्या हम लर्निंग लेने आए हैं। और पास्ट लाइफ में जब आप जाते हो तो आप उस इंसान की जर्नी को देखते हो, उसकी मिस्टेक्स का पता लगाते हो या उसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, टैलेंट होता है छुपा हुआ, हिडन टैलेंट्स होते हैं, वो सब सामने आते हैं। तो वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि इंसान ऐसे ही इस धरती पे तो नहीं आया है, वो अपना मिशन भी पूरा करने आया है। कुछ ना कुछ टैलेंट्स, कुछ ना कुछ स्किल्स वो प्रीवियस लाइफ से लेकर के आता है, या कोई ना कोई मिस्टेक उसने की होती है, इसीलिए उसका लाइफ जो है एकदम ब्लैक होल की तरह चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए एक बार तो पीएलआर डेफिनेटली करवाना चाहिए। डेफिनेटली। जैसे ही संजीव सर की वीडियोस में भी जैसे चक्रास का जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं चक्रास से भी कनेक्शन है और आपका कनेक्शन है, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हमारा और एक्सपेंड होगा और हम अपने पास्ट लाइफ को भी अच्छे से देख पाएंगे। तो संजीव सर की बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें हम चक्रास के बारे में नॉलेज ले सकते हैं और एक्चुअल में प्रैक्टिकल जो ज्ञान है वो बहुत ज़रूरी है, और ताकि हम इस लाइन में और आगे बढ़ सकें और स्पिरिचुअल हो सकें। आपने अपना इतना कीमती समय दिया और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही एक इनक्रेडिबल मैनर था आपका बताने का। और ज़रूर सभी पास्ट लाइफ जरूर करवाएं और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी बुकिंग पहले से ही फिक्स कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंशिका जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।